सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी गुरु भाई और गुरु बहन के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ और सबके लिए दया मांगती हूँ कि हे शिव सब पर दया करिए, प्रभु सब पर कृपा करिए। तो दोस्तों, आज हम एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, क्यों नहीं सोचता है इंसान कि हर इंसान के साथ कमियां रहता है। हर कमी मांगने के लिए भगवान के पास तो जरूर पहुंचते हैं, लेकिन भगवान को मांगने के लिए कोई नहीं पहुंचते हैं। कितनों धन संपत्ति रहता है, लेकिन कुछ न कुछ कमी जरूर भगवान के पास जाके बताते हैं। लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि हे प्रभु, हमको आप चाहिए, आप मेरा घर आइए। भगवान को ऐसे नहीं बोले, फिर भी भगवान अपना एक भक्त के पास पहुंच गए। इसी के आधारित चर्चा है दोस्तों। चर्चा बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान के नाम लिखने से, बोलने से सब दुख सुख में बदल जाता है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण हर कुछ के कमियां लेके जाते थे भगवान शिव के पास पूजा करने के लिए। जब भी पूजा करने के लिए जाते थे, कुछ न कुछ कमियां बताते थे। वो ब्राह्मण के पास तो ज्यादा धन दौलत नहीं था, पुत्र भी नहीं था, नहीं पुत्री था, कुछ भी नहीं था। प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करते थे और बोलते थे कि हे प्रभु, हमको आज धन दे दीजिए, तो हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तो पुत्र दे दीजिए, हर कुछ मांगते थे जाके। जब मंदिर से जब ब्राह्मण घर आते थे तो ब्राह्मणी बोलती थी कि आप प्रतिदिन जाते हैं तो कहाँ भगवान आपको दे रहे हैं कुछ, ना है पुत्र है, ना है पुत्री है, क्या भगवान दे रहे हैं आपको, कुछ तो नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण को भी लगा कि हाँ, ये बात तो सही बोल रही है। जबकि हर दिन पूजते हैं और जाके बोलते हैं भगवान से कि भगवान जी हमको दीजिए, पुत्र को दे दीजिए, जो जी कमी है सब हम बोलते हैं, पर कहाँ देते हैं, नहीं देते हैं। और इन लोग आत्मा का सब भगवान जी सुन रहे थे। भगवान सोच रहे हैं कि इन लोग को पुत्र के सुख, पुत्र है ये नहीं है इन लोग में, तो पुत्र हम कैसे दे सकते हैं। और इतना ब्राह्मण जिद्दी कर रहे हैं तो भगवान भी सोच में पड़ गए कि मेरा भक्त है, सुबह शाम पूजा करते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। खैर, भगवान बोले खैर, जब भक्त है तो कुछ तो हमको करना पड़ेगा। कुछ दिन बीता तो ब्राह्मण के घर एक बालक बन के, 8-10 साल का बालक बन के, और दरवाजा में जाके पहुंच गए। जब दरवाजा में खड़ा हो गए, गंदा गंदा कपड़ा उपड़ा पहन के, पूरा आंख में आंसू, तब ब्राह्मण बोलते हैं ब्राह्मणी से कि सुनो ना, देखो एक बालक आया है हम लोग को दरवाजा मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आया है शायद। बालक बहुत अच्छा है। तब दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी आके और बालक से उन लोग पूछ रहे हैं कि आपको घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, आपको माँ बाप कहाँ है, इतना छोटा बच्चा अकेले आए हैं। तब बताता है कि मेरा नाम शंकर है और हम नहीं जानते हैं मेरा माँ बाप कहाँ है और कहाँ मेरा घर है, वो भी हम नहीं जानते हैं। मेरा कोई नहीं है दुनिया में। तो ब्राह्मण जो थे ब्राह्मणी से बोलते हैं कि देखो ना, इतना सुंदर बच्चा है, इसका कोई नहीं है, इतना सुंदर प्यारा नाम है शंकर, क्यों ना हम लोग बच्चा अपना बेटा बना के इसको अपना घर में रख लेंगे। ब्राह्मणी बोलती है ठीक है रखिए, पर अपना बेटा अपना जैसा होता है, दूसरा का बेटा अपना होगा। ब्राह्मण बोलते कोई बात नहीं, अपना जैसा करेंगे ना तो अपना जरूर होगा, रख लेते हैं इसको हम लोग। ब्राह्मण शंकर से बोलने लगा कि देखो शंकर, हम अपना घर में रखना चाहते हैं,
क्या आप मेरा घर में रहिएगा? तो शंकर बोलते हैं बच्चा कि हम आपको घर में रहेंगे ना तो 3 शर्त आपको मानना पड़ेगा, तब हम आपको घर में रहेंगे, वरना तो फिर नहीं रहेंगे, हम चल जाएंगे दूसरे घर मांगने खाने के लिए। 3 शर्त मानना पड़ेगा। ब्राह्मण बोलते हैं बोलो क्या शर्त है? 3 शर्त। तब शंकर बोलते हैं जब समय आएगा ना तब बताएंगे, अभी हम नहीं बताएंगे, समय आने के बाद हम बताएंगे 3 शर्त। तब ब्राह्मण बोलते ठीक है, तो जब समय आएगा तब देखा जाएगा, मेरा घर में रह जाइए। तो वो उन्हीं को घर में रहने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के साथे साथे हर काम में हाथ बटाने लगे, साथे साथे खाना कपड़ा लता खींचने लगे, खाना भी बनाने लगे, सब काम करने लगे। कुछ दिन बीता। उसका घर के दीवार साइड एक पीपल का पेड़ रहा करता था, छोटा, बड़ा नहीं हुआ था। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों की पूजा करते थे पीपल के पेड़ पर। तो धीरे धीरे जब पेड़ बड़ा हो गया, तनी कुछ मोटा हो गया, तब पेड़ कहता है कि जिस दिन मेरा जड़ ये दीवार के अंदर घुस जाएगा ना, उस दिन हम ब्राह्मणी और ब्राह्मणी को दोनों को जान से मार देंगे, नहीं रहने देंगे। तो ये शंकर जो थे ये सुन रहे थे, ये पीपल के पेड़ में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि जिस दिन जड़ घुसेगा दीवार के अंदर उस दिन ही हम ये ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को मार देंगे जान से। तो क्यों ना हम पेड़े को हटा देंगे। ये सब तो आशा बोल के दोनों को पूज रहा है पेड़ को कि नहीं पूजा करेंगे तो मेरा सब कुछ ठीक रहेगा। आरी पेड़ कहता है जड़ अगर अंदर घुस जाएगा तो हम दोनों को मार देंगे, तो क्यों ना पेड़वा का हटा के ही काट के ही हटा देंगे। तो वो बालक जो था शंकर, वो कहीं कहीं से आदमी को बुला के और पीपल का पेड़ कटवा के हटवा दिए। जब पीपल का पेड़ को हटवा दिए तब ब्राह्मणी कहती है ब्राह्मण से कि देखिए बोल रहे हैं ना कि अपना बच्चा अपना होता है, दूसर के बच्चा अपना नहीं होता है। देखिएगा पीपल का पेड़ अपने मन से किसी को बुला के और काट के हटवा दिए, कटवा के। तब ब्राह्मण बोलते हैं ब्राह्मणी से कि कोई बात नहीं, अगर अपना बच्चा रहता तो माफ करती ना, तो अपना सोच के इसको भी माफ कर दो। तो ब्राह्मणी चुप लगा दी, कुछ नहीं बोली। फिर कुछ दिन बीता कि कहीं एक आदमी का मृत्यु हो गया था, उसका अपने में किसी को मृत्यु हो गया, खबर आया यहाँ पर ही। तो ब्राह्मणी जाने लगी और ब्राह्मण देखने के लिए। तो शंकर जो थे ये बोले कि हम भी चलते हैं आप लोगों के साथ, हम अकेले घर में नहीं रहेंगे। तो ये भी साथे साथे चल गए। ब्राह्मणी जो थी वो का के जाके जहाँ मृतक शरीर था वहीं पर बैठ के चौखट में दरवाजा पास बैठ के और रोने लगी। और जो मृतक शरीर था उसका ठीक से प्राण नहीं निकला था, उसका प्राण कुछ था नहीं निकला था। और वहीं बैठ के वो चौखट में बैठ के दरवाजे पर रो रही थी ब्राह्मणी। तो शंकर सब देख रहे थे कि ये चौखट में बैठ के रो रही है, इसलिए उसका प्राण अच्छा से नहीं निकल पा रहा है। जब वो चौखट से उठ जाएगी तो उसका प्राण निकल जाएगा बाहर। तो धीरे से ब्राह्मणी को शंकर में बाल में हाथ रख के और हटा दिए, दरवाजा से नीचे कर दिए चौखट से कि इसका प्राण निकल जाए। उस दिन भी ब्राह्मणी को बहुत बुरा लगा, बोली कि देखिए तो जहाँ तहाँ हमको बेइज्जत करते रहता है। फिर ब्राह्मण बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अपना बच्चा रहता माफ करती ना, इसको भी माफ कर दो। तो उस दिन भी ब्राह्मणी चुप हो गई, कुछ नहीं बोली, माफ कर दी। उसके बाद घर आई तो एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने में विचार कर रहे थे कि इतना दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, हम लोग चलिए गंगा स्नान कराते हैं। सब कोई जाता है, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, सो चलिए गंगा स्नान कराएंगे। ब्राह्मण बोलते हैं ठीक चलिए।
जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाने लगे तो फिर शंकर बोल रहे हैं कि देखिए हम भी चलेंगे आप लोगों के साथ, हम घर में अकेले नहीं रहेंगे, हमको बहुत डर लगता है घर में से, हमको भी लेते चलिए ना। ब्राह्मणी बोली ब्राह्मण से कि इसको कहीं भी ले चलिए, कुछ न कुछ हम लोग को अड़चन करते रहता है, मत ले जाइए। ब्राह्मण बोलते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, जाने दो इसको भी, अकेले कैसे रहेगा, से जाने दो साथे। ले गए इन लोग साथे दोनों को। सबको गंगा स्नान कर रहा था, लेकिन ये शंकर जो थे ये एक हाथ में दोनों को उठा के, और एक डोभा में थोड़ा सा जल था, पानी, वो डोभा में दोनों को एक हाथ में उठा के ब्राह्मण और ब्राह्मणी को और वो डोभा में स्नान करवा दिए। जब डोभा में दोनों का स्नान कर दिए तो ब्राह्मणी को भी उस दिन फिर गुस्सा आया। बोल रहे कि बच्चा हम लोग को कहीं भी बेइज्जत कर देता है, सब देखिए हम लोग गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, हम लोग को डोभा में स्नान कर दिया। पर ब्राह्मण को उस दिन खटक गया कि ये है क्या चीज, कुछ तो बात है इसमें, हम लोग को एक हाथ में उठा के दोनों को डोभा में स्नान करवा दिया, कुछ तो बात है। सोच में ब्राह्मण पड़ गए। अब जब सोच में पड़ गए तो सोचते सोचते घर वापस आ गए और आके अपना बेड में आके लेट गए। नहीं खाना खाने लगे, नहीं पानी पीने लगे, चुपचाप सोच के सोचने लगे सो के कि क्या चीज है, आज तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं ये बालक तो है क्या चीज। और बालक को बुला के शंकर को और हाथ जोड़ के ब्राह्मण कि बोलिए आप कौन हैं, आप हैं कौन, हमको दर्शन दीजिए, आप कुछ तो जरूर है, कोई शक्ति जरूर है जो हम मेरा घर में इतना दिन आके हैं, और जब से आप रह रहे हैं तब से मेरा घर में बहुत कुछ हो गया है, बताइए आप हैं कौन। शंकर बोलते हैं अगर हम बताएंगे ना आप लोग को तो फिर हम नहीं रहेंगे यहाँ। ब्राह्मण नहीं मानते, वो बोलते हैं बताना होगा, बताना कि आपको साक्षात दर्शन देना होगा, हमको दर्शन दीजिए, हम आपको दर्शन करना चाहते हैं, आप हैं कौन, ये हैं आपसे बहुत हम गलती किए होंगे, हमको दर्शन दीजिए। शंकर फिर से यही बात बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं हम बता सकते हैं, नहीं दर्शन दे सकते हैं, अगर हम बताएंगे और दर्शन देंगे तो हमको फिर यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर हम आपको घर में नहीं रहेंगे। पर वो ब्राह्मण देता जिद में अट गए एकदम, बोले नहीं, हमको दर्शन आपको देना है तो देना है, आज हमको दर्शन दीजिए, और नहीं तो हम खाना खाएंगे, नहीं पानी पिएंगे, अपना जीवन को हम त्याग देंगे, हमको दर्शन दीजिए। तो भगवान शंकर ब्रह्म का बात में आना पड़ा, उनको मजबूर हो गए, अगर दर्शन नहीं देंगे तो लोग अभी खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो फिर इनका घर में हमको आके रह के फायदा क्या हुआ। तो शंकर अपना दर्शन दे दिए, साक्षात भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश, कार्तिक और अशोक सुंदरी, ये सब पांचों फैमिली का दर्शन वहां दे दिए। जब ब्राह्मण दर्शन किए और ब्राह्मणी तो पूरा पैर में गिर के और फूट फूट कर रोने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, आपको हम नहीं पहचाने, इतना दिन हम आपको क्या नहीं बोले होंगे, हम नहीं पहचान पाए, जो कुछ जाने अनजाने में गलती हुआ होगा हमको माफ कर दीजिएगा प्रभु, माफ कर दीजिएगा। ब्राह्मणी भी रोने लगी, ब्राह्मण भी रोने लगे कि ना जाने हम कितना भला बुरा हम आपको बोल दिए होंगे, आप पूरा फैमिली मेरे घर में रह रहे थे, हम किसी को नहीं देख पाए, हम किसी को नहीं पहचान पाए, आप रह रहे थे, आपको साथे साथे पूरा फैमिली मेरा घर में था, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, मेरा जैसा भाग्यशाली कौन है। मेरा प्रभु, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुदेव मेरे घर में हैं,
और माता पार्वती मेरे घर में, गणेश कार्तिक सब मेरा घर में है, सब भरा पूरा है मेरा घर। माफ कर दीजिएगा प्रभु, माफ कर दीजिएगा, जो कुछ हुआ नहीं जाने अनजाने से माफ कर दीजिएगा। और इतना ब्राह्मण बोले, भगवान तथास्तु बोल दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गया। तो दोस्तों, भगवान की कृपा, बेटा नहीं था लेकिन भगवान खुद बेटा बन के और उनका बेटा का सुख जितना भी दिए दे दिए, कमी नहीं होने दिए, क्योंकि वो सच्चा भक्त थे, प्रतिदिन पूज रहे थे। वो बेटा का सुख दे दिए। तो दोस्तों, कथा मेरा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कथा आप लोग को सुन के अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।